हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडी कोच स्किल। गाइज AACCC यानी कि ऑल इंडिया क्वाटा आयुष काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो जारी कर दी गई है 2024 के काउंसलिंग के लिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टूडेंट्स आप लोगों को कि AACCC की जो काउंसलिंग होती है वो किस तरीके से होती है। स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको वीडियो क्लास में आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, वहां से आप देख सकते हो उसको। ठीक है, इसमें अपन बात करने वाले हैं मेनली शेड्यूल के बारे में, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, और उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होगा तो उसको मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स होती है, मैं कोशिश करता हूं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहने के लिए। तो गाइज अभी हम लोग AACCC के वेबसाइट पे हैं। आपको AACCC की वेबसाइट पर अगर जाना है तो आपको सर्च करना है क्रोम पे AACCC। ठीक है, यहाँ से आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आपको शेड्यूल डाउनलोड करना है तो शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है यूजी काउंसलिंग में, और यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा है काउंसलिंग शेड्यूल यूजी। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा व्यू का, इससे आप क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको इसके इंटरफेस पे लेकर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन AACCC यूजी काउंसलिंग फॉर द ईयर 2024 एंड 2025। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय AACCC NCISM NCH, ये जो होने वाली है वो होने वाली है 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त। तो इसमें होता है कि NCISM के द्वारा यानी कि AACCC के द्वारा जितने भी कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, उस सीट मैट्रिक्स को जारी किया जाता है। तो 27 से लेकर 28 के बीच में कभी भी आपको सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी AACCC के काउंसलिंग AACCC के वेबसाइट पे, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन मुद्दा होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 28 अगस्त से। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। 2 सितंबर को 2 बजे तक, इवनिंग के 2 बजे तक जो है सर्वर ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और पेमेंट करने के लिए आपके पास 5 बजे तक का समय दिया गया है 2 तारीख को। ठीक है, लेकिन कभी भी आप स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, कभी भी लास्ट डे पे आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की कोशिश ना करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉसिबल वे में आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर ले, ताकि चॉइस फिलिंग भी आपको उसी टाइम में करना होता है। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो 29 अगस्त से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो है आप कर सकते हो 29 अगस्त से 2 सितंबर तक 11:55 PM पे, 11:55 तक PM में, रात में, यानी कि 12 बजे तक आप इसको जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और चॉइस लॉकिंग की जो फैसिलिटीज है वो 2 सितंबर को आपको दी जाएगी 11:55 तक। 2 बजे से लेकर 11:55 तक आपको, यानी कि इवनिंग में आपको जो है समय दिया जाएगा चॉइस लॉकिंग के लिए। ठीक है, AACCC में चॉइस लॉकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको चॉइस लॉकिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रोसीजर। क्या होता है इसमें पहला प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको बेसिक डिटेल्स मांगे जाते हैं। ठीक है, आपका एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जाता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन देता है, उसको अपलोड करना होता है। एंड आफ्टर देन आपको पेमेंट करना होता है AACCC के वेबसाइट पे। ठीक है, इसको करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग करनी है। जब ये चारों स्टेप हो जाए आपके, तो उसके बाद जो है NCISM के द्वारा यानी कि AACCC के कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर के बीच में जो है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होता है। इसमें आपका कोई भी रोल नहीं होता है, जो भी होता है AACCC के द्वारा होता है कि किस बच्चे को कौन सा सीट मिलने वाली है। उसके लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग होती है 3 से लेकर 4 सितंबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट के बाद जो है 5 सितंबर को, 5 तारीख को आपको रिजल्ट जारी कर दी जाएगी कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन उस दिन मिल जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, ठीक है,
आपको सीधी सी बात है 4 से 5 स्टेप याद रखने हैं। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा पेमेंट, तीसरा चॉइस फिलिंग और चौथा चॉइस लॉकिंग। ये आपका हो गया आपके थ्रू जो प्रोसेस है वो करने का। आपको ऑनलाइन ये सारे प्रोसेस करना है। ऑनलाइन आपके सारे प्रोसेस जब हो जाएंगे उसके बाद आपको चेक करना है अपना रिजल्ट। कब चेक करना है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को जब आप अपना रिजल्ट चेक कर लेते हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है वैसे स्टूडेंट को समय दिया जाएगा 6 तारीख से लेकर 11 सितंबर, 6 तारीख से लेकर 11 सितंबर के बीच में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस अलॉटेड कॉलेज में, उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में जाना होगा। और जाकर वहां पे क्या करना होता है? आपको करना होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होती है भैया? इसमें क्या प्रोसेस किया जाता है? इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, जो भी ओरिजिनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं 2024 के लिए काउंसलिंग की, जो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है। इसका अगर आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। टेलीग्राम में मैंने भेज रखा है, आप मैसेज कर सकते हो स्क्रीन से देख के, ठीक है। तो वो सारी लिस्ट आपको सीक्वेंस वाइज जो है रेडी करके और कॉलेज में लेकर जाना होता है, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको कॉलेज का जो भी फीस है, ठीक है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है उस कॉलेज का आप फीस चेक कर सकते हो। ACCC के साइट पे भी दिखाता है फीस चेक करने का ऑप्शन, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको फीस वगैरह सारी चीजें गाइडेंस आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो फीस देखने के बाद आपको उस कॉलेज में जाना होता है, उस फीस को जमा करना होता है, और फीस जमा करने के बाद आपको मिलता है फीस जमा करने का रसीद और साथ ही साथ एडमिशन लेटर, यानी कि आपका जो है एडमिशन वहां पे फाइनल हो जाता है, ठीक है। ये था पहला चीज। दूसरा चीज था वैसे बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना होगा? तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको वेट करना है सेकेंड राउंड की, ठीक है। उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, कोई उनको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उनको डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। कब करना होगा? तो 17 सितंबर तक उनको वेट करना होगा। उसके बाद जो है 18 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना है, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है उनको क्या करना होगा? उनको सिर्फ एक काम करना होगा, वो होगा चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग, ठीक है। यानी कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो सेकेंड राउंड में 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। इसके अलावा उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और वैसे बच्चे, ठीक है, जिनको कॉलेज तो अलॉट हो गया है लेकिन नहीं चाहते हैं कि वो कॉलेज को ज्वाइन करे, हो सकता है उसका बहुत सारा रीजन होता है। एक तो होता है कि बहुत बच्चों को जो कॉलेजेज होती हैं वो काफ़ी दूर डिस्टेंस पे मिल जाता है तो चाहते नहीं है जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है तो वैसे बच्चे भी नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट को क्या करना होता है? वैसे स्टूडेंट के लिए ऑप्शन होता है कि आप सीट को फ्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप कॉलेज को छोड़ सकते हो, फर्स्ट राउंड में आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफेट नहीं की जाएगी। उसका क्या प्रोसेस होता है? तो सिंपल सी प्रोसेस है, आपको जो है कॉलेज में पहुंचना ही नहीं है अलॉटमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप जाओगे नहीं, आपका कॉलेज जो आपका जो सीट है ऑटोमेटिक आपका फ्री कैंसिलेशन हो जाएगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपके वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है बट उनको पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो उनको क्या करना होता है? उनको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी होती है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं करना होता है। जिन बच्चों को, मैं फिर आपको एक बार और बता देता हूँ, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर उन्होंने ज्वाइन किया है या फिर नहीं किया है, अगर उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, उन्होंने एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की या फिर पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग करा रहे हो, वो आपको सेकंड राउंड में बोलेगा कि सेकंड राउंड के लिए फिर से चार्ज दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी के भी फ्रॉड में आपको नहीं आना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्या करना है? चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करोगे तो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 26 सितंबर को जारी किया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको सेम प्रोसेस यानी कि 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में कॉलेज में जाना होगा और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको एडमिशन लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक डेट आपको और दिख रहा होगा, वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा, ठीक है। ये आपका पार्ट नहीं होता है, ये ACCC का पार्ट होता है। उसमें उन लोगों को वेरिफिकेशन करते हैं कि कितने स्टूडेंट का जो है कॉलेज में एडमिशन हो गया है और कितनी सीटें उनके लिए वैकेंट है, ठीक है। तो ये है सेकेंड राउंड का
कंप्लीट प्रोसीजर। हाँ, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है वह सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए उनको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है करना होता है। ठीक है गाइज, तो ये थी वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसके बाद आपको जाना होता है थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में कौन कौन एलिजिबल होता है? तो थर्ड राउंड में वैसे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिनको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला होता है या फिर फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला होता है। उसके बाद वैसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ रहता है बट उन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर लिया या फिर सेकेंड राउंड में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया बट उनको जो है सिक्योरिटी मनी उनकी फॉरफिट हो जाती है। अगर सेकेंड राउंड में आप कॉलेज छोड़ते हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रहे कि आपने जो 10,000 रुपये जमा किए हैं सिक्योरिटी मनी के तौर पे वह सिक्योरिटी मनी आपकी जो है फॉरफिट कर ली जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होने के बाद आप चाहो तो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके लिए कोई आपको रोक नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और सिक्योरिटी मनी को आपको फिर से पेमेंट करना होगा। ठीक है, और वैसे बच्चे जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था उनको जो है अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनको डायरेक्टली क्या करना है, चॉइस फिलिंग, जो कि कब होगा, 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और फिर वही प्रोसेस 17 तारीख को उनको रिजल्ट जारी की जाएगी उनके लिए और 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में उनको कॉलेज जाकर अपना में जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा के अपना एडमिशन लेना होता है। ठीक है, उस जब मॉपअप राउंड कंप्लीट हो जाएगा, आपका थर्ड राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 एंड राउंड 2, SBR 1 एंड SBR 2। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बदलाव की गई है 2024 और 25 की जो काउंसलिंग होने वाली है इस बार, इसमें बहुत ही बड़ी बदलाव हुई है। ठीक है, पिछले साल तक क्या होती थी कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी थी और जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी या फिर गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, इन सभी कॉलेजेस के लिए जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती थी वो सेम होती थी, उसके लिए अलग से कोई डेट नहीं आता था। लेकिन इस बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एडेड के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अलग शेड्यूल जारी किया गया है और जो भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है उस डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए जो है शेड्यूल अलग जारी किया गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे आपको कि अगर आपको गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना है तो SBR 1 में आपको जो चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग जो भी करनी है, कब करना है आपको, 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको स्टे राउंड के थ्रू डीम टू बी यूनिवर्सिटी लेना है वैसे स्टूडेंट को क्या करना है, वैसे स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, इन सभी चीज़ों के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए जो शेड्यूल है उनके लिए 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में सारी प्रक्रिया की जाएंगी। किसके लिए, तो स्टे वैकेंसी राउंड 1 के लिए जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ होगा। ठीक है, 12 नवंबर से जो 19 नवंबर के बीच में जो भी काउंसलिंग के प्रोसीजर की जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ डीम टू बी यूनिवर्सिटी ही पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 12 से 19 के बीच में सेम प्रोसेस होगी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, उसमें भी जो है ऑनलाइन जो स्टे वैकेंसी राउंड होगी उसमें ऑनलाइन ACCC के काउंसलिंग के वेबसाइट पे ही होगी, कहीं और नहीं होगी। लेकिन वो जो काउंसलिंग है वो कौन कराएगा, वह कराएगा डीम टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी के द्वारा काउंसलिंग होगी और कब होगी, 12 से लेकर 19 नवंबर के बीच में। और इसमें जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा और कॉलेज आपको जाके ज्वाइनिंग करनी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको करना है तो उसके लिए 2 राउंड होंगे, स्टे राउंड 1 और स्टे राउंड 2। ठीक है, तो स्टे राउंड 1 के लिए जो है सारे बच्चे एलिजिबल हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉट सारे बच्चे, वैसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, ज्वाइनिंग कर लिया है, उनको तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ज्वाइन करने के लिए, तो उनको तो ऐसे भी रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड 1 में। ठीक है, और पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करके और चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड 1 में। स्टे वैकेंसी राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पेमेंट करने के लिए या फिर चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड में स्टे वैकेंसी की जो फर्स्ट राउंड होगी उसी में आपका जो चॉइस फिलिंग होगी वही चॉइस फिलिंग आपको सेकेंड राउंड तक चलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये बहुत बड़ा बदलाव भी है कि आपको
मॉपअप राउंड तो वो सारी प्रोसेस आपकी सेम थी पिछले ईयर्स की तरह, लेकिन इस बार स्टे वैकेंसी राउंड के लिए बहुत सारी नियमें चेंज हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में लेकर उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको डीम टू यूनिवर्सिटी के लिए कराना है तो उसके लिए आपको अलग शेड्यूल है, और अगर आपको गवर्नमेंट के लिए कराना है तो उसके लिए आपको अलग शेड्यूल है। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हुए आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है गाइस, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है यार, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ओवर करेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके आप हमारा पेड सर्विस ले सकते हो, आपको कंप्लीटली गाइडेंस दिया जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।